भगवती काली 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम जगदम्बा महाकाली हैं तथा तंत्र की सर्वोच्च देवी मानी गई हैं। साथ ही साथ समय और काल का मूल शक्ति के रूप में परिचित हैं तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का प्रत्यक्ष विग्रह के रूप में भगवती विद्यमान है। बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जिनके पास गुरु नहीं होते हैं और वो भगवती महाकाली माँ की साधना करना चाहते हैं, परंतु तंत्र जगत में इसी बात की अनुमति नहीं दी गई है कि बिना गुरु के कोई माँ काली की साधना कर सकता है। कारण पहले माँ जो रूप है वो अत्यधिक उग्र है और उग्र होने के साथ ये अत्यधिक तीव्र रूप भी है। साथ ही साथ माँ तो चलो करुणामयी हैं, लेकिन माँ के साथ जो योगिनी शक्ति चलती हैं, इनकी सहचरी शक्तियाँ चलती हैं, जो उनके साथ विविध प्रकार की नकारात्मक सकारात्मक शक्तियाँ चलती हैं, वो तो ममतामयी नहीं है। वो अपना भोग के साथ उनकी शक्तियों को वो ग्रहण करती हैं। यदि किसी योग्य गुरु या आचार्य के मार्गदर्शन से माँ काली की उचित साधना नहीं की जाए तो साधक को कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ वो जो साधना है वो साधक के लिए घातक साबित होती है। इसे तो योग्य गुरु के निर्देशन में माँ काली की साधना करनी चाहिए, लेकिन सही गुरु मिलना भी अभी के समय में संभव नहीं है और अगर मिल गए तो भी वो आपको सिखाने के लिए समय इतना दे नहीं पाते हैं। इस परिस्थिति में फिर क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है इस परिस्थिति में? तो इसका उत्तर देते हुए हमारे तंत्र शास्त्र और तंत्राचार्यों ने अदीक्षित साधकों के लिए माँ के एक विशेष स्तोत्र या फिर बोल सकते हैं विशेष नाम स्तोत्र बताई, जो कि है सतनाम स्तोत्र। यह स्तोत्र अत्यधिक प्रभावशाली है, जिसमें कई प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ हैं और कई प्रकार के इसमें माँ के ऐसे नाम हैं जिनका जाप करने मात्र से साधक के जीवन में कई प्रकार की फल प्राप्ति होते हैं। जिसके घर में नकारात्मक शक्तियाँ हो, तंत्र मंत्र आदि किया गया हो, लगातार घर में कलेश हो रहा हो, जीवन में सुख प्राप्ति नहीं हो रहा हो तथा कई प्रकार की रोग बाधाएं हो, अर्थात जीवन में किसी प्रकार की आनंदता ना प्राप्त हो रही हो, वैसी स्थिति में भगवती माता महाकाली के ऊपर आस्था रखते हुए माँ के इस सतनाम स्तोत्र का जो साधक साधना करता है या फिर इनकी साधना विधान को संपूर्ण करता है, माँ उसकी जो कामना है उसको अवश्य पूर्ण करती है बोल के कहा गया है। इस चीज़ का प्रमाण देते हुए उसी काली सतनाम स्तोत्र में 17वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक लिखा गया कि कांतार वासिनी कांति कठिना कृष्ण वल्लभा इत्युक्ते कथितं देवी गुह्या गुह्यतरं परम प्रपठेतम इदं नित्यं काली नाम शताष्टकं त्रिषु लोकेषु देवेषु तस्य साध्येन विद्यते प्रातःकाले च मध्याह्ने सायाह्ने च सदा निशि य पठेत् प्रयाप्त्या काली नाम शताष्टकं कालिकां तस्य गेहे च संस्थानं कुरुते सदा शून्यागारे श्मशाने वा प्रान्तरे जलमध्यतः वह्निमध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये शताष्टकं जपेत् मंत्रे लभते क्षेममुत्तमं काली संस्थाप्य विधिवस्तुत्वा नाम शताष्टकैः साधकैः सिद्धिमाप्नोति कालिकायाः प्रसादतः। अर्थात कहा गया कि इत्यधिकम देवी गुह्या गुह्यतरम परम, कि ये देवी ये अत्यधिक गुह्य से भी गुह्य है। प्रपठेत इदम नित्यम काली नाम शताष्टकम त्रिषु लोकेषु देवेषु तस्य साध्येन विद्यते। जो इस नित्य प्रति काली सतनाम अष्टक का पाठ करता है, पर काली सतनाम स्तोत्र का पाठ करता है, संसार में ऐसा कुछ नहीं कि जो वो सिद्ध ना कर पाया, पर उसकी सिद्धि के लिए संसार में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो उसको प्राप्त ना हो सके। प्रातः काले च मध्याह्ने सायं च सदा निशि यह पठित प्रयावक्त्या काली नाम शताष्टकम। जो प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल या फिर रात्रि काल में भक्ति पूर्वक इस काली सतनाम अष्टक का पाठ करता है, पर काली सतनाम का पाठ करता है, कालिका तस्य गेहे च संस्थातं कुरुते सदा। अर्थात भगवती काली साक्षात उसके ग्रह में विराजने लगती हैं। शून्यागारे श्मशाने व प्रान्तरे जलमध्यतः वह्निमध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये शताष्टक जपेत् मंत्री लभते क्षेममुत्तमम्। शून्यागारे श्मशाने व, अकेले हो, श्मशान आदि में विचर रहे हों या फिर जल के माध्यम से कहीं जगह में जा रहे हों, चारों तरफ अगर अग्नि का भय हो गया हो या फिर चारों तरफ शत्रुओं ने घेर लिया हो, जहाँ पे आपके प्राण का भय आ जाता है, वैसी परिस्थिति में अगर मंत्री अर्थात जो साधक है इस शताष्टकम अर्थात इस सतनाम स्तोत्र का पाठ करता है या फिर साधना करता है, तो वैसी परिस्थिति में भगवती की कृपा से तत्क्षणात उसको क्षेममुत्तमम अर्थात तत्क्षणात वो उस परिस्थिति से निकल के सुविधा की स्थिति में पहुंच जाता है या फिर सारा विपत्ति उससे दूर हो जाती हैं। और भी क्या कहा गया सिद्धि के लिए,
कि काली संस्थाप विधिवस्तुत्वा नाम सदाष्टके साधको सिद्धिमाप्नोति कालिकाया प्रसादतः। काली संस्थाप्य विधिवत अर्थात भगवती की स्थापना, भगवती काली की स्थापना विधिवत करते हुए स्तुत्वा नाम सदाष्टकैः अर्थात माँ के इस अष्टोत्तर सतनाम से, अर्थात सतनाम स्तोत्र जो स्तुति करता है वो साधक ही सिद्धिमाप्नोति कालिकाया प्रसादतः, वो साधक सिद्धि को प्राप्त करता है बोल के साक्षात भैरव जी ने कहा है। ये जो काली सतनाम है ये विशेष रूप से शाक्य प्रमोद अर्थात शक्ति परंपरा के विशेष तंत्र ग्रंथ जिसका नाम शाक्य प्रमोद है उससे लिया गया है। पूर्ण रूप से भक्ति सहकार से स्तोत्र का पाठ करने वाले को अपने जीवन में सभी प्रकार की फल प्राप्ति होते हैं बोल के साक्षात भैरव ने इस स्तोत्र में कहा है। ये स्तोत्र का लिंक या फिर जो फल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप सब लोग देख ही सकते हैं अवश्य। अब ये स्तोत्र के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन इसकी अब साधना विधि के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको इस साधना में लाल आसन, लाल वस्त्र, सरसों के तेल का दीपक, माँ के लिए कुछ भोग, लौंग, इलायची, कपूर, रुद्राक्ष की माला, माँ काली का आपके पास अगर फोटो है, मूर्ति है तो सर्वोत्तम है, यंत्र है तो भी चलेगा। ये साधना आप प्रातःकाल, दोपहर, शाम या फिर रात को कभी भी कर सकते हैं। अपने अनुसार कभी भी आप ये साधना संपन्न कर सकते हैं और किसी भी शुभ दिन से यह साधना चालू किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ होता है अगर अमावस्या की तिथि से, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से या फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि से अगर ये साधना को चालू किया जाए तो साधक को सिद्धि अवश्य मिलती है बोल के देखा गया है। साधना का विधि ये है कि जिस दिन आप माँ काली की साधना चालू करें, पहले दिन आप जिस समय आप बैठना चाहें उससे पूर्व स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन के, स्वच्छ लाल वस्त्र पहन के लाल आसन पे पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठ जाने के बाद विधि पूर्वक पवित्रीकरण, आचमन, आसन बंधन, दिग्बंधन, तिलक धारण आदि अपना संपन्न कर लें। संपन्न करने के बाद फिर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलन करने के बाद आप संकल्प करें कि मैं आज से 11 दिनों के अंदर भगवती के जो अष्टोत्तर सतनाम है, भगवती काली माँ के जो अष्टोत्तर सतनाम है जो शाक्य प्रमोद में है उसका 1100 पाठ करने जा रहा हूँ। फलस्वरूप भगवती जगदम्बा मेरे जो भी परेशानियां हैं उसको मिटा दें, फिर अपना जो कोई विशेष परेशानी है तो उसको भी आप बोल सकते हैं। तो ये बोलने के बाद आप संकल्प करें, ऐसा संकल्प कर लीजिए। संकल्प कर लेने के बाद आपको फिर गणपति, गुरु, शिव, भैरव का पूजा करना है। अगर गुरु नहीं है, जैसे मैंने बताया गुरु नहीं है, तो भगवान शिव को ही आप गुरु मान लीजिए और उनके मंत्र का 5 माला जाप करिए और फिर आप इस सतनाम स्तोत्र का साधना कर सकते हैं। इस तरह से करने के फिर भैरव जी का जाप कर लीजिए 1 माला और इसके बाद साधक फिर माँ काली का पंचोपचार पूजा करे। सर्वश्रेष्ठ होता है दसोपचार पूजा करे। दसोपचार पूजा नहीं आता तो माँ काली का पंचोपचार पूजा करे। पंचोपचार पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, चंदन, अक्षत ये चढ़ा के भगवती का पूजन कर ले थोड़ा सा। इसके बाद आपको पाठ करना है माता के स्तोत्र का। अब स्तोत्र का जो आपको पाठ करना है वो नित्य प्रति कितना करना है? आपको नित्य प्रति 115 पाठ करने हैं। अगर आप नित्य प्रति 115 पाठ करते हैं तो दशांश हवन की भी जरूरत नहीं रहती है। आपका जो 11 दिन में 1100 पाठ पूरे हो जाते हैं और हवन का भी कार्य हो जाता है। अगर आपको हवन देने की इच्छा है तो आप नित्य प्रति 110 पाठ आप कर सकते हैं। 110 पाठ करेंगे तो अंतिम दिन आप हवन दीजिएगा। तो इतना कर लेने के बाद जब आपका साधना पूर्ण हो जाए, डेली का पाठ खत्म हो जाए, पाठ खत्म होने के बाद आपको एक जगह पे कपूर लेना है। कपूर के ऊपर 1 लौंग, 1 इलायची रख के उसको जला देना है और भगवती को बोलना है कि भगवती हमारे ऊपर प्रसन्न हो और बलि ग्रहण करो बोल के थोड़ा सा जल उसके ऊपर डाल के भगवती को बलि के रूप में अर्पित करना है और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके आप उठ सकते हैं। ये नित्य प्रति साधना की विधि है। अब इसके बाद जिस दिन आपको हवन देना होगा तो हवन के लिए आप हवन सामग्री ले आइए। आम की लकड़ी पे जगदम्बा का हवन आप दीजिए। हवन जो आप यूज करेंगे वो हवन सामग्री काला तिल, सफ़ेद तिल, शहद, गुड़, चीनी, पंचमेवा, लौंग, इलायची, गुग्गल आदि को मिला के अच्छे से उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के उसको आम की लकड़ी फिर आहुति दे सकते हैं। आइदर आप जो सतनाम है, सतनाम के प्रत्येक श्लोक के एंड में स्वाहा लगा के आप आहुति दीजिए या फिर आप प्रत्येक नाम के आगे स्वाहा लगा के आहुति दे सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण दे देता हूँ। जैसे माँ का सतनाम सूत्र में दूसरा श्लोक से माँ का नाम चालू होता है। काली कपालिनी कांता कामदा काम सुंदरी काल और रात्रि ही कालिका जो काल भैरव पूजिता। आप ऐसे डायरेक्ट श्लोक बोल के स्वाहा कर सकते हैं या फिर आप काल्यै स्वाहा, कपालिनी स्वाहा, कांता स्वाहा, कामदा स्वाहा इस तरह से आप कर सकते हैं। जो आपको उचित लगे उसी तरह से आप
इस स्तोत्र से आहुति कर सकते हैं। आहुति करने के बाद हवन में सूखा नारियल लेके पूर्णाहुति कर दें और फिर किसी एक कन्या का भोजन करवाएं। अगर कन्या का भोजन नहीं कर सकते तो आप किसी भी मंदिर में जाके थोड़ा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि अर्पित करके साधना पूर्ण करिए। इस तरह से अगर आपके जीवन में घनघोर से घनघोर परिस्थिति है तो इस तरह से आप अगर 10 से 12 बार लगातार साधना करते हैं, बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब है तो 10 से 12 बार अगर आप साधना करते हैं, अर्थात लगभग सतनाम का 10,000 से 12,000 पाठ कर लेते हैं, तो वो समस्या दिखेगा अब अपने ज़िंदगी से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसका गारंटी साक्षात भैरव बाबा ने इस स्तोत्र में दिया है और साक्षात आपके घर में भगवती काली माँ विराजने लगेगी, क्योंकि खुद भैरव बाबा ने बोला है कि काली संस्थाप्य विधि वस्तुत्वा नाम सदाष्टके साधके सिद्धि मापनोति कालिकाया प्रसादतः, कि जो साधक भगवती का स्थापना करे विधि पूर्वक माँ की स्तुति करता है उसको सिद्धि की प्राप्त होती है। साथ ही साथ ऊपर बोला है यह पठेत परया भक्त्या काली नाम सदाष्टकम कालिका तस्य गेहे च संस्थातम कुरुते सदा, अर्थात जो भगवती के जो स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है उसके घर में भगवती साक्षात वास करने लगती है बोल के साक्षात भैरव बाबा ने बोला है। तो इसी प्रकार से आप इस साधना को संपन्न करके अब अपने जीवन में फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर किसी विशेष चीज़ के विषय में आपको जानना हुआ तो अवश्य डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, अवश्य उधर ज्वाइन करके आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं ग्रुप में, मैं आपको अवश्य उत्तर दे दूंगा। तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगता है तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंचे। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को नमस्कार। जय माँ घोरा काली।